नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो परिहंताणं नमो परिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्विज्ञाणं नमो आयुर्विज्ञाणं नमो उपस्रायाणं नमो उपचायाणं नमो लोये सर्वसाधनं नमो लोये सर्वसाधनं एसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपापपणासनो सर्वपापपणासनो मंगलानं च सौदेसी मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु गुरु प्रभु सर्वज्ञ है गुरु प्रभु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यं निश्चयवन्य है सत्यं निश्चयवन्य है त्रिसकोटि देवता त्रिसकोटि देवता विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम्। जगत्कल्याणक यज्ञ में जगत्कल्याणकाय यज्ञ मंगलमय द्यो आशीषम् मंगलमय द्यो आशीषम्। सिद्धस्वरूपी मूर्तमो सिद्धस्वरूपी मूर्तमो गति गुरवो माभिद्यो भगति गुरवो माभिद्यो व्यवहारे सद्बुद्धि हो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि हो। जय सच्चिदानंद 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 जय सच्चिदानंद। स्वामी श्रीमंधर भगवान तुमरो सतपुण्यंकर नाम श्रीमंधर भगवान तुमरो सतपुण्यंकर नाम गूंजो घर घर तेरो नाम की जो भारत आदि शान
कर तेरो नाम कीजो भारत आलीसा। स्वामी सीमंदर भगवान तुमरो सतपुण्यंकरना। स्वामी सीमंदर भगवान तुमरो सतपुण्यंकरना। विष बचावे बनते नीलकंठ। विष बचावे बनते नीलकंठ। प्राण बचावे आत्मराम। ज्ञान बचावे आत्मराम। भविजन प्रीति पाद मिटा दे। भविजन की कृपाद मिटा दे। देवे जो जग में विश्राम। देवे जो जग में विश्राम। श्रीमंदर भगवान। श्रीमंदर भगवान। जो बच्चों को वरदान खोलो भीतर शुद्ध मुकाम। बच्चों को वरदान खोलो भीतर शुद्ध मुकाम। स्वामी सीमंदर भगवान तुमरो सतपुण्यंकर नाम। स्वामी सीमंदर भगवान तुमरो सतपुण्यंकर नाम। इस दुनिया में उपकारी है। इस दुनिया में उपकारी है। तीर्थंकर हाजीर जी। तीर्थंकर हाजीर जी। मुक्ति दाता मृत्युंजय है। मुक्ति दाता मृत्युंजय है। लोकत्रम स्वाहीरजी। लोकत्रम स्वाहीरजी। जय हो विद्यमान। जय हो विद्यमान। खुला दिलावर दरबार निभो सिद्धारम निर्वाण। खुला दिलावर दरबार निभो सिद्धारम निर्वाण। स्वामी सीमंदर भगवान तुमरो सतपुण्यंकर नाम। स्वामी सीमंदर भगवान तुमरो सतपुण्यंकर नाम। जो भी तेरो गुण गावत हो। जो भी तेरो गुण गावत हो। दिखो उसको मंजिल जी। दिखो उसको मंजिल जी। जो भी स्वातम गुण ग्राहक हो। जो भी स्वातम गुण ग्राहक हो। टूटो उसकी भव जंजीर। टूटो उसकी भव जंजीर। जियो भगवान। जियो भगवान। जब भी लागे अलग ध्यान खुल जा सिम सिम के वरदान। जब भी लागे अलग ज्ञान खुल जा सिम सिम के वरदान। स्वामी सीमंदर भगवान तुमरो सतपुण्यंकर नाम। स्वामी सीमंदर भगवान तुमरो सतपुण्यंकर नाम। नामे थारे द्रव्य भावे। नामे थारे द्रव्य भावे। भव भारत साहिल जी। भव भारत साहिल जी। पूजा कीर्तन तक्षण रीजन। पूजा कीर्तन तक्षण रीजन। पंचम गत दानी रजी।
પંચમ ગત ગાવી રતી જીવંતા જસના કુલજન તકદીર અર્ધ વિરામ સુરજન તકદીર પૂર્ણ વિરામ કુલજન તકદીર અર્ધ વિરામ સુરજન તકદીર પૂર્ણ વિરામ સ્વામી શ્રીમંદર ભગવાન તુમરો સદભૂયંકર નામ સ્વામી શ્રીમંદર ભગવાન તુમરો સદભૂયંકર નામ ગૂંજો ઘર ઘર તેરો નામ કીજો ભારત આલીશાન ગૂંજો ઘર ઘર તેરો નામ કીજો ભારત આલીશાન જય સચિદાન જય સચિદાન ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ હર્ષને શોકની વિભાવાવસ્થે હર્ષને શોકની વિભાવાવસ્થે હાજર પ્રભુતિ જનાન હાજર પ્રભુતિ જનાન ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ સ્થૂળ સંજોગોના દબાણ વચ્ચે સ્થૂળ સંજોગોના દબાણ વચ્ચે હળહળતું આવે કઈથી અપમાન હળહળતું આવે કઈથી અપમાન સામોદિત જો નિર્દોષ ભાસે સામોદિત જો નિર્દોષ ભાસે આપણો વધ્યો ઉદ્ધવ પરિણામ આપણો વધ્યો ઉદ્ધવ પરિણામ જાગૃત રાખે કરવા સંયોગ જાગૃત રાખે કરવા સંયોગ જાગૃત રાખે કરવા સંયોગો જાગૃત રાખે કરવા સંયોગો એવા પુત્રને સદબુદ્ધિ હો એવા પુત્રને સદબુદ્ધિ હો એવા પુત્રને સદબુદ્ધિ હોજો એવા પુત્રને સદબુદ્ધિ હોજો સત્તા વ્યવસ્થિત જાન સત્તા વ્યવસ્થિત જાન ઉપજાવે સંયમ પરિણામ ઉપજાવે સંયમ પરિણામ હર્ષને શોકની વિભાવાવસ્થે હર્ષને શોકની વિભાવાવસ્થે હાજર થયું તેજ જ્ઞાન હાજર થયું તેજ જ્ઞાન
उपजावे संयम परिणाम उपजावे संयम परिणाम गम्ये तेन संग भाव तो लागे गम्ये ते प्रसंग भाव तो लागे दूधमा साकर खुद पोते जे नाखे दूधमा साकर दूध होते जे नाखे सम्यक बुद्धि प्रज्ञानी माखे सम्यक बुद्धि प्रज्ञानी माखे वातावरणे हरवो जराके वातावरण में हड़बूज रागे आपनो स्पंदन कोई ने ना वागे 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 सुध निस्कंपन स्वसंगे जागे शुद्ध निष्कंपन स्वसंगे जागे असंग स्वरूप ज्ञान असंग स्वरूप ज्ञान उपजावे संयम परिणाम उपजावे संयम परिणाम रसने शोकनी विभावावस्थे रसने शोकनि विभावावस्थे हाजर थયું तेज જ્ઞાન हाजर थયું तेज ज्ञान उपजावे संयम परिणाम उपजावे संयम परिणाम जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुछ बात करनी है तो इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है बहुत अच्छा है। संयम परिणाम उत्पन्न कैसे होता है उसके ऊपर उपजावे संयम परिणाम हर्ष में शोक में विभावावस्थे हाजर धर्म के ज्ञान यानी व्यवहार में हर्ष की अवस्था है या शोक की अवस्था है और ये अवस्था विभाविक है, स्वाभाविक नहीं है। उसमें जब ज्ञान हाजिर हो जाता है कोई सही ज्ञान है या उसको इफेक्टिव ज्ञान है, क्रियाकारी ज्ञान है। होते मेरा ज्ञान क्रियाकारी है, गलती हो गई तेजी प्रश्न से तो और क्रमिक मानविक ज्ञान है वो क्रियाकारी ज्ञान है, वो सुना हुआ ज्ञान है, हाजिर हो या न भी हो। सो बोलते हैं कि कोई भी अवस्था हो, हर विभाविक अवस्था हर्ष की हो या शोक की हो, वहां पर अगर हम संयम परिणाम उत्पन्न होता है वहां पर जो ज्ञान हाजिर होता है वो सही। फिर आगे बोलते हैं कि स्थूल संयोगों ने दबाना बच्चे हर को आगे कहीं की अपमान यानी स्थूल जो हमारे संयोग है उसमें कहीं से भी अचानक से अपमान आ जाएगा हाँ करके सही बात नहीं दबाव में आता है। सामूहिक जो निर्दोष वहां से आंकड़ों वर्दियों को उल्लो करते हैं। ऐसे संयोगों में जब अचानक से अपमान आ जाता है संयोग के दबाव में उस समय सामने वाला यानी अपमान करने वाला मुझे अगर निमित्त दिखाई देता है और निर्दोष दिखाई देता है तो अपना परिणाम उद्भव और हम ज्ञान अंदर प्रयोग करते हैं। अपमान के समय वो निर्दोष और अपर्दा दिखता है तो हमारी ज्ञान में प्रगति। जागरूक राखे कड़वा संयोग एवं उत्तर में सद्बुद्धि हो जो सत्ता व्यवस्थित जाए यानी इस उद्गर को यानी हमारी भाषा में फाइल नंबर 1 को ऐसी समझ हो कि कड़वे संयोग आएंगे तो हमें जागरूक रखेंगे
नीचे संयोग अनुकूल संयोग आ गए तो तन्मायता बोलेंगे, हाँ तू बहुत अच्छा आदमी है, तेरे बहुत अच्छा काम है, तन्मायता। तो किसी तो जेकल में आए तो हम जागृत हो जाएंगे, तो अपना हिसाब है। तो कड़वे यानी प्रतिकूल संयोग आते हैं तो वो हमारे हित में है और जागृति को बढ़ाता है। ऐसे तो सत्पुति हो, ऐसा हम बताएंगे कि बहुत बुरा आया संयोग तो हित का ही है, और जितना भी कड़वा संयोग आ रहा है वो व्यवस्थित के बाहर नहीं है। जितने कड़वे संयोग आएंगे, जितनी बार मेरा अपमान होगा तो जितना हिस्सा होगा उतना। अगर व्यवस्थित में 5 बार अपमान का है तो 5 बार आएंगे, 4 बार नहीं आएंगे और 6 बार भी नहीं आएंगे। ये व्यवस्थित का एक नियम है। ये समझा अपने आप को और बुद्धि को समझा के उसमें दुखी मत हो। बुद्धि क्या बताती, इसने अपमान किया, ये अच्छा नहीं है, मेरे को सब सहन करना पड़ता है। नहीं, ये प्रतिकूल संयोग फिर जागृति में और वो जलन होती है, जलन का समाधान करने के लिए कोई ज्ञान तो वापरना पड़ेगा, कोई आज्ञा वापरनी पड़ेगी, तो उस बहाने तेरा ज्ञान पक्का हो जाएगा। जागृति तो बढ़ेगी, ज्ञान पक्का हो जाएगा। और अगर ये बुद्धि को भय रहता है कि हमने कुछ नहीं किया तो कौन करते जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तेरे व्यवस्थित में जितना हिसाब लिखा है वो तेरे में आएगा, ना कम न ज्यादा। ये व्यवस्थित ज्ञान इस्तेमाल करके बुद्धि को शांत और इस हिसाब से ऐसा करता है। यानी ये समझ के साथ संयम परिणाम को उसको नहीं कहते। संयम किसको कहते हैं? संयम यानी क्रोध मान माया लोभ जब होते हैं उस समय उसमें तन्मायता न होना, इसको संयम कहते हैं। तो ज्ञान आगे करके ज्यादा करके नहीं होता है, उसको क्रोध का संयम। ऐसे मान लोग सब का संयम। तो संयम 2 प्रकार के, एक तो बाहर वर्तन में परिवर्तन आ जाए या बाहर परिवर्तन नहीं आएगा लेकिन भीतर से परिवर्तन है। यानी किसी ने मेरा कहा सुना नहीं, मुझे क्रोध आया, क्रोध आने के बाद मुझे पछतावा होता है गलत हो, तो भीतर से मैंने क्रोध के उसमें से मेरा हटा दिया, अभिप्राय हटा दिया, तो यह आंतरिक संयम है। तो हम सब महात्माओं की इस आंतरिक संयम की दायरे में आ जाते हैं। भगवान ने आंतरिक संयम को बहुत महत्व दिया है। कल भी हमारी बात हुई थी कि भगवान ने जो समय ज्ञान दर्शन चारित्र लिखा था वो आंतरिक है, बाहर वाला नहीं है। ठीक उसी तरह हमारा भी महात्मा का संयम है। दृष्टि प्राप्त होने के बाद हम अंदर से विद्या हो जाते हैं कि गलत हुआ, यानी हम क्रोध मान माया लोग के पक्ष में नहीं है। अंदर से क्रिया में क्रोध हो जाता है, क्रिया में विरोध हो जाता है, लेकिन अंदर से पछतावा गलत हुआ। भगवान ने जो संयम अंदर बताया है और वो स्पष्ट रूप से भी बताया है, तो भी ये कंफ्यूजन का पैदा हो गया संयम के बारे में। बाहर तो अपेक्षा करते हैं व्यवहार में, हमसे भी बोलते हैं ना, हमारे पहचान हमारे दादा भगवान ने किया लेकिन कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है। हमारे व्यवहार में फर्क नहीं दिखता है, आपकी बात नहीं है, जनरल बात है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन नजर नहीं आता है। उनको लगता है कि ज्यादा बोल जाता है लेकिन तेरे में फर्क तो आया नहीं है, इसलिए वो बाहर के परिवर्तन, बाहर के संयम की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं अगर भीतर का तेरा संयम है तो तू मेरे मार्ग में संयमी है, मेरे नजरिए में तू प्रथम संयम है, फर्स्ट, और सेकंड संयम आएगा जब बाहर की नजर आएगा। तो पहला संयम आंतरिक होता है जिसमें हम जागृत आत्मा तो ज्यादातर इसमें है, जागृत है, अंदर से प्रज्ञा तो मुझे तो ब्रेक तो लग जाती है। अभी वैसे से देखिए गलत
तो ये आंतरिक संयम को संयम कहा गया है। और फिर जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी वैसे वैसे बाहर भी संयम नजर में आएगा कि ये गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते। क्रोध पहले मानो आता है तो बहुत तीव्र हो जाता है, तो दिन में 10-15 बार आता है, उसके बाद नहीं आगे बैठोगे ना तो अंदर चुभेगा, तो जागृति बढ़ेगी। पीछे शेर से है अभी अलर्ट में रहना पड़ेगा। कम से कम 1-1.5 घंटा तो अलर्ट रहे, 24 घंटे में से यहाँ पर फायदा भी नहीं है, सिवाय मोबाइल में फोन आएगा। तो हम क्या बात कर रहे थे? आंतरिक संयम की बात कर रहे थे। तो ये भीतर वाला संयम बहुत इंपॉर्टेंट है, और अंदर से अभिप्राय बदल जाता है कि सही है, मार्ग बनाने रखा। और आगे जाके अब सत्संग सुनोगे या अंतवाणी में देखोगे ना, इसको बहुत विशेष महत्व दिया है। अंदर से आप किसके पक्ष में हो, प्रकृति के डिस्चार्ज करने के पक्ष में हो या ज्ञान के पक्ष में हो, अहिंसा के पक्ष में। तो ये अंतर संयम महत्व रखता है, वो प्रथम संयम है। और फिर जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी और कषाय का फोर्स कम होगा। मैं ये कह रहा था तुम्हारा पहले किसी को बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात, और दिन में 10 बार गुस्सा हो जाता है। फिर जैसे जैसे जागृति बढ़ती है, सत्संग में आता है, संयम नहीं करता है, गलत हो गया, प्रतिक्रमण करता है, क्या होगा कि पहले इतना तीव्र गुस्सा करता, धीरे धीरे गुस्से की तीव्रता कम हो गई, होगा लेकिन नुकसान जल्दी हो जाएगा। ये होगा तुरंत शांत। पहले दिन में 10 बार होते हैं, फिर 10 बार का 6, 3, 2, 1 ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो स्लोली बाहर में संयम करना होगा। जैसे जैसे अंदर प्रतिक्रमण होंगे, अंदर की हमारी अभिप्राय बदल जाएंगे, हमारा निश्चय बदल जाएगा, वो करना नहीं है। ऐसा निश्चय जैसे जैसे बदलते जाएगा वैसे वैसे संयम उसमें होते जाएगा, अंदर से होगा। और वास्तव में बात तो समझनी है ना, तो हम सबको आंतरिक संयम या आंतरिक जागृति की जरूरत है। यानी मेरे को किसी की जरूरत पड़ता नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो आता सामने को कोई परेशानी हो जाती है, इसलिए बात करने की इच्छा नहीं होती है, बात करते तो वो ऐसा चीज मुझे क्या करना चाहिए? मेरा बुलाना नहीं है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, हे दादा भगवान इस भाई का संभव से नहीं कराता है, या इसके दुख ना हो ऐसा व्यवहार करेंगे, मैं अंदर से शक्तियाँ मांगता। तो होगा क्या कि जब भी वो सामने आएगा, उस व्यक्ति सामने आएगी, या तो उसका विचार आएगा और अंदर से द्वेष होगा कि लेकिन मैंने प्रार्थना की है उसको दुख ना हो या उसका संभव से मिलता है, तो मन में ये जो विचार आएगा ये बेकार है। और वो बैठेंगे, मन में जो विचार आया ये बेकार है, और ये हमारा भीतर का जो पोषण करने बहुत प्लस करनी, तो मन के लेवल पे ही वो प्लस माइनस हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो जब मन के लेवल पे छेद हो जाएगा तो वाणी में आएगा नहीं। ये जागृति की बात तो ऊपर वाली दशा है, तो हम जागृति में स्लिप हो जाता है और फिर आता है, और फिर जागृति और बढ़ती है, तो पहले अंतस्करण में होगा, फिर बाह्यकरण में आएगा, बुद्धि या मन कुछ करेगी, वहीं भी अगर जागृति आ जाती है वहीं भी समाधान हो सकता है। नहीं कैसा होता नहीं तो जो भी तो अगर समाधान हो जाता है तो बाहर में आता है। तो ये जो दूसरा संयम में बोल रहा था वायु में, वो ऐसे आएगा, गलत होगा। असंयम यानी डिस्चार्ज, क्रोध, मान, माया खड़े तो होंगे ही। हमारा पुरुषार्थ कहाँ है? जैसे वो उन्हें करके आदमी संयोग के आदमी खड़े होते हैं
उस समय जागृति रखकर वहीं पे उसको समाधान करते। आजकल लोग ज्ञान का व्यवस्थित क्या करता है तो मन में ही आता है विचार और उसके सामने मन ही उसको समाधान नहीं करता है ज्ञान का, तो वही भी खड़ा हो जाता है और वहां पे समाधान हो गया तो फिर वाणी मत वो बाहर जो आएगा तो बाहर लोगों को दिखेगा कि इसको समझ आए तो सेकंड समझा सूरत पहले कैसे हो अभी तो कुछ समय हम ज्यादा नहीं होते गलती होने के बाद फिर पता चलता है 1 घंटे के बाद या 1 दिन के बाद तो वो फर्स्ट लेवल का हम संयम फर्स्ट लेवल संयम तक जाने का है जागृति माधव को बड़ा ही है गलती तुरंत दिखनी कितनी जल्दी दिखती है वो जागृति के ऊपर आधार करता है मैं धंधे में व्यवहार बहुत तो हना छना प्रकृति के हिसाब से टकराव हो गया और पता ही नहीं चला मैं तो सही हूँ और मैं दूसरे को जाके बोल रहे कि वो ऐसा करता है ऐसा करने के बेकार है ऐसा है वो पूरा का पूरा चीज है फिर 2 दिन के बाद कमीशन में एक आदमी आ गया मैंने लिखा है तो वो जागृति को नहीं कहा लेकिन कुछ भी ऐसा हो भी टकराव और मुझे घंटे के बाद पता चलता है तो पता चल गया के लिए ये सही नहीं है ज्यादा से पूरी ज्यादा है और झगड़ा होने के बाद तुरंत काम कर जाता है तो ज्यादा विशेष उसको थोड़ा एक स्टेप आगे जाती है तो मन के अंदर खड़े होते ही वापस नहीं बढ़ सकती ये जगह भी वो है इंटेंसिटी होता है सो ऐसे हमको यहाँ से यानी कम जागृति से 100 लेवल की जागृति जाना ये हमारा रास्ता ये जाओगे कैसे ये प्रगति कैसे होगी तो जैसे जैसे ये दोष होते हैं वैसे हम को करते जाते हैं और शक्तियां मानते जाते हैं ऐसा ना हो तो ये जागृति बढ़ती रहेगी लेवल पे आएगा इसके लिए हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे संयम में काम आना है संयम है जो पिछला व्यक्ति है वो व्यवहार से संयम होते हैं भगवान की भाषा का डेफिनेशन संयम का क्या है क्रोध मान माया लोग के सामने संयम करना वो भगवान वितरकों के नजरिए से संयम का माना है आप संसारी हो या क्या तो क्या है संसार में रहते हो भी रहता है आपको थोड़े समय को संयम करके तुरंत निकाल देते हो तो आप संयम करो ये संयम की शुरुआत हो शुरुआत पहले अंदर से होगी बाहर में परिवर्तन नहीं आएगा अंदर से ठीक रहेगा तो फर्स्ट बाहर भी नहीं आएगा तो ये ऊर्जा के संयम परिणाम ये जो हमारा ज्ञान है वो हमारे अंदर अभी भी प्रतिदिन संयम परिणाम ऐसा इसमें होना चाहिए तो प्रकृति को कहना पहले संयम आते प्रतिकूल संयम आते आपस में क्या संयम आते वहां पे ये मेरे बीच में कौन सा हित करता है कि जो पाप कर्म बंधे हुए हैं वो चुपके हो रहे हैं वो बढ़ जाते हैं वो देवा चुपके हो रहा है तो मैं मोक्ष में जाऊंगा मेरे घर में पहुंचेंगे और चुपेगा तो संसार की जो मेरा है उसका भी वो छेद हो जाएगा और तीसरा जो प्रतिकूल सेवाओं में जो परेशानी खड़ी होगी परेशानी के समाधान के लिए मैं कुछ ज्ञान का उपयोग करूंगा व्यवस्थित तो मेरा ज्ञान का उपयोग होगा और ज्ञान का उपयोग होगा तो ही ज्ञान मेरा पक्का होगा बच्चों की पढ़ाई के लिए बोलते हैं ना तो पढ़ाई कर ज्यादा रिवीजन कर 2 बार पढ़ती बार कर लो पक्का हो जाएगा ये ज्ञान पक्का तो होगा हम उसका उपयोग करेंगे हम सुधार में देखने को भूल गए वो अपना लेकिन आप डिसाइड करो मॉर्निंग में सब कुछ करके क्या कस्टमर आए तो पहले सुधार में देखो जहाँ पॉसिबल तो ज्ञान उपयोग करोगे आज्ञा का पालन करोगे तो ज्यादा अभी सब अच्छा चला ऐसा कैसा ऐसा
ये करता दिखाई देगा, मेरा से कोई नहीं करेगा। तो कर्म संयोग है और हमने ज्ञान को उपयोग करी तो भाई ऐसे बहुत सुंदर है। ज्ञान उपयोग करोगे, आज्ञा का उपयोग करोगे और उपयोग करेंगे तो ही होता है। ये बुद्धि को बोलने का अच्छा है, ज्ञान होगा तो ज्ञान को करोगे, विज्ञान का और विज्ञान का उपयोग करोगे, बिना पुस्तक पढ़ते अनुकूल सेवा में तो हमारे ठंडक में प्रतिकूल में तेरे को ठंडक मिलेगी, यानी प्रतिकूल लाभदायी ऐसा बुद्धि को बताना पड़ेगा। क्यों? जो बुद्धि का एक ही फंक्शन है नफा नुकसान देखना, तो इसमें नफा है ऐसा उसको पहले बताना पड़ेगा, तो बुद्धि शांत होगी। और आगे जाते जाते फिर बुद्धि को भी छोड़ना है और डायरेक्ट करना से काम होगा, लेकिन शुरुआत में बुद्धि को समय करना पड़ेगा, दृष्टि से उसको ढालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो जब प्रतिकूल संयोग प्राप्त करेंगे और व्यवस्थित के बाद कुछ नहीं होगा, सारे संयोग विरोधी संयोग, सारे संयोग। अभी आप लोग इधर आए, एक डेढ़ घंटे के बाद सत्संग परिश्रम शुरू हुआ, परिश्रम प्राप्त हो गया। कितनी परेशानियां थी, छूटे थे, धंधा शुरू किया था, उसका भी योग हो गया, बीमार पड़े थे, योग हो गया। तो अच्छे संयोग का भी योग होने वाले, बुरे का भी योग होने वाले, इसलिए निश्चित हो रहे हैं परेशान मत हो, प्रतिकूल से योग इसका भी अंत आने वाला है। व्यवहार में बोलते हैं ना, रात के बाद दिन है, दिन बोलते हैं, और अल्टीमेटली ये दिन रात तक चलकर कर्मों को करते 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 हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे। ये जो हो रहा है पूरे कर्म का, वो फाइल नंबर 1 का है, मैं उसे दिन ऐसा शुक्र उसे प्रश्न वाला अनुभव शुरू हो गया। ये तो बहुत बेसिक लेवल की बातें कर रहा हूँ, पहुंचना तो वहां पे करने वाला जुटा और वो निरंतर की जागृति तक पहुंचना हो रहा है, इसका व्यवस्थित किया दिन और मैं उसका निरंतर कसता हूँ, वो निरंतर कैसे बनेगा? अभी आज है पूरे पूरे, तो हमारा पोषण हमारा एक उद्देश्य लेना चाहिए कि मुझे उस जागृति के मुकाम पर पहुंचना है। इसमें कुछ भी उतर पतर हो जाए, मैं को असर नहीं होना चाहिए, मैं उससे सेपरेट उसका निराकार कसरा देखता हूँ, ऐसी मेरी भावना है, निश्चय है, और वो बहुत ही निश्चय वो आएगा। इसलिए क्यों करना है? ताकि मैं सेपरेट हूँ, आचार्य पूर्ण क्यों पालन करनी है? ताकि मैं सेपरेट हूँ। ऊपर से दृष्टि मिली है कि वो जागृति और अनुभवों को बढ़ाने, प्रतिज्ञ जो बन गए कि मैं निश्चय लेने से सुधार पाऊँ, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन जागृति और अनुभव उसको बढ़ाने का चलते चलते बताया तो आगे बढ़ती है दोस्त ये संयोग परिणाम किस तरह से होता है। जिसमें किसी को कुछ पूछने तो पूछना, अभी आपने बातचीत शुरू नहीं किया है, मेरे को पता नहीं चल रहा है आपको बात से हो रही है नहीं हो रही। हाँ जी, हमारे वजह का मालिक कुदरत है, ऐसे क्यों लगता है आपको? इसको समझाओ। मन वचन का कोई मालिक कोई नहीं है, इसका मालिक कोई नहीं है। मन वचन का हमने उत्पन्न किए, हमने निर्माण किए है। इस जन्म में हम पिछले जन्म जो कर्म किए हैं उसका फल ये आया ना, ये शरीर में ना ये तो आपने उसको मालिक नहीं तो कुदरत करा रही है, तो फिर आप खाद के मजाक करो, गाली आप दे रहे तो कुदरत दे रही है, आप ना दे रहे हैं। विश्वास है आत्मा से कुदरत आपको दे रही है, विश्वास सब कुछ भी है, कुदरत आपको दे रही है। कुदरती हो रही है, कुदरत देती नहीं है, हो रही है। इसको चार्जिंग हमने किया है और अभी वो डिस्चार्ज हो रहा है।
है। उसका मालिक कुदरत तो केवल हमारी जो भावना है उसको रूप में लाती है। अगर मेरी ऐसी भावना हो, मैं डॉक्टर होता तो मैं कितने लोगों के स्वास्थ्य अच्छा कर सकता था, मैं लोगों को कितना सुखी जीवन दे सकता था, मुझे डॉक्टर होना है। ऐसे अगर मेरे भावना आती, ऐसे मैं भाव करता हूँ, तो इस प्रकार का कर्म में जांच करता हूँ, तो कुदरत भी उसको परिपक्व करती है, उसको रूप में आती है। आगे जाके अगले जन्म में जाके मुझे ऐसे संयोग मिलते हैं, मैं पढ़ाई अच्छा करता हूँ, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलती है, मैं डॉक्टर बनता हूँ, और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद मरीजों की अच्छी सारवार करता हूँ। भाव करना हमारे हाथ में है, वो भी 100% हमारे में नहीं, संजोग के दबाव में होता है। हो ही सकता है हमारे पास में, क्रिया तो डिस्चार्ज है, वो हमारे हाथ में अभी रही नहीं है, लेकिन जो क्रिया होती है उसमें मुझे स्वीकार करना या स्वीकार न करना, उसके पक्ष में रहना है नहीं रहना, वो आज का भाव है। हाँ, बच्चे अगर परेशान करते हैं, हमारी बड़ी उम्र हो गई 60 के ऊपर, बच्चे ध्यान नहीं रखते हुए बहुत ही त्रास तकलीफ देते दुख देते हैं, तो कभी हो जाता कि नहीं, इसी वजह से बच्चे के पीछे इतना समय दिया, इतना मेहनत की, त्याग किया, वैसे लगता है कभी देखो मुद्दा में निकले, उससे तो बच्चे की मदद अच्छा तो नहीं करेगा, आयुष्य में नहीं करेंगे। आयुष्य में कितने समय रहते हैं, जागृत तो रहे, जागृत होगा तो कर पाएगा ना, जागृत ही नहीं तो कहां से करेगा, तो बराबर है, इसमें जागृत नहीं तो कहां से करेगा, समानता में ही नहीं है, मान तो होना चाहिए। जागृत अवस्था में कितने करते हैं, पूरे कर्म के हाथ में है, लेकिन आपके पास सद्बुद्धि है या सद्गुरु का मार्गदर्शन है तो हम जागृति में बढ़ा सकते हैं। तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जागृत में कैसे आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में बहुत कुछ है, आप प्रत्येक दिन बहुत कुछ करते हैं कर्ता बना के साथ में, पैसे नहीं आ रहे, टीवी ने बहुत बोला कैसे कमाओ, ये लाना है वो लाना है, दिखते कि नहीं, चलो मैं करूंगा, तो वो है कि नहीं आपके हाथ में, 100% नहीं है, वो भी हकीकत है। मेरे को ना भाव की संस्कृति के दबाव में, मैं एग्जांपल दे रहा था, पूरा नहीं हुआ, बुरा जो है बच्चे ध्यान नहीं रखते और अपने को क्या होता है कि इसके पीछे मैंने पूरा जीवन अर्पण किया, इतने पैसे दिए, समय दिया, मैंने खाना नहीं खाया, उसको खिलाया पढ़ाया, और ये मेरे देखे नहीं, उससे तो बच्चे नहीं होते तो अच्छा, ऐसे शायद हो जाए, होता नहीं हो जाता, तो ये संयोग के दबाव में ऐसे बीच डाल देते, उससे तो अच्छा बच्चे नहीं होता, वो बीच की अगले जन्म में बच्चे नहीं होते। तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, वो किसके हाथ में है, वो कुदरत के हाथ में नहीं है। आपने जो भाव किया था कि बच्चे ना हो अच्छा, तो कुदरत ने खाली उसको रूपों में कन्वर्ट कर दिया है, उसका खाली फलीभूत किया है, हाँ पूरा सही नहीं, आप चार्ज करते हो भाव नहीं, पूरे परमाणु खींचते हैं आप, भगवान पूरे खींचे थे, और उस परमाणु के हिसाब से टाइमिंग क्षेत्र और सब मिले इकट्ठे होकर फिर वो रूपों में आता है। हमारे पास बहुत बड़ी सत्ता है, आवश्यकता है, इसलिए मनुष्य जीवन को महामूल्यवान कहा गया है। बाकी सारी योनियों के परिप्रेक्ष्य में वैसी योनि है, जानवर गति है, देव गति है, नर गति है, लेकिन मनुष्य गति की कीमत क्यों है, क्योंकि इसमें भाव कर सकता है, तो नए कर्म के बीच बोल सकता है,
है, सोच से समझ नहीं सकती। वो तो है ही, लेकिन कर्म का चार्जिंग इधर है, वो गुण इसे क्या चार्ज करना चाहिए, यही मार्गदर्शन सारे गुरु के, सारे कीर्तन, सारे भगवान, सारे कृष्ण भगवान किया है, भाई भगवान किया है, वो मार्गदर्शन की है। तू भाव का तो कैसे प्रकार के भाव कर, ताकि ये तेरा आज का जीवन सुख में जाए और तू परमानेंट सुख को प्राप्त करे, स्थानीय सुख को प्राप्त एक जगह आत्मा का द्रव्य शब्द आता है, आत्मा का द्रव्य शब्द आता है, थोड़ा द्रव्य तो वो क्या चीज? वो तो एक शब्द है, छह अविनाशी तत्वों को संदर्भ में, कि जो छह अविनाशी तत्वों बोलते हैं उसी को द्रव्य बोलते हैं, छह अविनाशी द्रव्य भी बोलते हैं। जैन शास्त्र की टर्मिनोलॉजी में द्रव्य शब्द बोला जाता है, छह द्रव्य, छह सात और द्रव्य दूसरे संदर्भ में भी आता है। हर तत्व का, हर अविनाशी तत्व का एक द्रव्य होता है, एक गुण होता है और एक पर्याय होता है, द्रव्य गुण पर्याय, ये भी है। तो वो आपसे बोल रहे वो है आत्मा का द्रव्य है, या द्रव्य है फिजिकल एग्जिस्टेंस, अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व है, परमाणु का अस्तित्व है, क्षेत्र का अस्तित्व है, द्रव्य ही वो। फिर हर द्रव्य के गुण होते हैं, जैसे आत्मा के गुण है अनंत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और उसके पर्याय अवस्था, आज एक में को देखा, दूसरे में को, तीसरे में को देखा, तो अवस्था जैसे इसके भी गुण है, उद्गल के लिए, परमाणु के लिए गुण है, रूप, रस, स्पर्श और गंध, चार शब्द हैं। परमाणु उद्गल के, जो उद्गल है, उद्गल तो नहीं परमाणु तत्व कैसे, जैसे आत्मा तत्व बोलते हैं, जैसे परमाणु भी अविनाशी है, इस परमाणु के रूप, रस, स्पर्श और गंध है, सुगंध या दुर्गंध दो प्रकार के गंध है, रस पांच प्रकार के बताए गए, खट्टा, मीठा, तीखा, रंग को मुख्य तीन प्रकार के बताए गए, पांच, तो प्राइमरी कलर है ना, रेड, येलो, ग्रीन, लाल, पीला, हरा और सफेद और काला, ये पांच रूप के प्रकार बताए, रूप, रस, स्पर्श, स्पर्श के 8 प्रकार बताए, लेकिन 4 के दो पेयर से, यानी स्निग्ध और खरखरा, स्मूथ और वो खरखरा, ठंडा या गर्म, हल्का या भारे, और एक और ऐसे स्पर्श। तो ये हर एक परमाणु के एक रूप होता है, एक रस होता है, स्पर्श होता है, गुण। तो ऐसे प्रकार से 200 परमाणु आए, जिसको कुल मिला के ये स्कंद होते हैं, स्कंद के किसी ये कर्म जो चार होते हैं, एक परमाणु अलग अलग होता है कि हाँ, वो बड़े खींच लेते हैं। हाँ, परमाणु तो नहीं, लेकिन मोस्टली स्कंद खींच लेते हैं। परमाणु का मिलन को स्कंद बोलते हैं, क्योंकि एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल बोलते हैं। आप लोग परमाणु उसको शास्त्र की परिभाषा में कार्बन वर्गना कहते हैं, कर्मों की वर्गना आत्मा के ऊपर वो कर्म चिपकते हैं, इनको परमाणु चिपकते हैं, उसको कारण शरीर भी बोलते हैं। भगवान की वाणी से शब्द किए हैं। हाँ, जैसे भगवान की वाणी भगवान की वाणी है, जिन वाणी में पूरा एक चीज। हाँ, तो शास्त्र ने बहुत डिटेल में दिया है। हमारे पास ऊपर की नॉलेज है, उतने ही काफी बीच में जाने की के बारे में पूरा बात तो जीवानी में सब है, पर वो थोड़ी प्रैक्टिकल में कैसे हो बात हो। हाँ, तो अपने लेकर तो सब जगह है, वो तो अपने वो लेकर कैसे कर सकते, तो अपने द्रव्य में जो बोला ना, तो उसके संदर्भ में द्रव्य शब्द को जगह पे इस तरह से बोला है। आपने कहा कि ये सब चीजें
जिनवाणी में सब है, बोलते हैं तो सही, पर थ्योरी को प्रैक्टिकल में तो सत्संग इसीलिए करते हैं, रोज नहीं करने से होता है, लेकिन कैसे नहीं करना चाहिए। तो जिनवाणी पढ़ी है उसको ही मन में भाव होना तो भी हम पता ना नहीं, जिनवाणी नहीं पढ़ी है तो भी ये भाव तो एक सामान्य हर धर्म में बताया है, हर धर्म में। हाँ वरना दिया है ये सब बहुत सही है। हाँ ठीक है, आप अपने धर्म में पर्याय वगैरह नहीं हाँ ठीक है, ये वहाँ दादा भगवान के कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं, वो किस संदर्भ में इस्तेमाल किए हैं उसका अर्थ अलग अलग होता है। ये द्रव्य बिना तो द्रव्य गुण का एक तरफ से, अविनाशी द्रव्य उस तरफ से है। धर्म शब्द भी अलग अलग संयोग में अलग अलग उसका मीनिंग निकला है। धर्म एक तो व्यवहार के धर्म हम समझते हैं, हिंदू मुस्लिम जैन वैष्णव। फिर आपका फर्स्ट पेज खोलो तो धर्म यानी उसका गुण धर्म, जैसे सोना है तो सोना का प्रॉपर्टी क्या है कि उसको पीला कलर है, उसको जंग नहीं लगेगा, तो उसकी गुण है, प्रॉपर्टी है। तो सोना जब उसके धर्म में है उसके प्रॉपर्टी में, तो टीचर को सोना नहीं बोल सकते, किसी को सोने के गुण नहीं है, वो उसके धर्म में नहीं। तो धर्म ऐसा प्रॉपर्टी कहाँ पे है, प्रॉपर्टी गुण धर्म हो गया, गुण धर्म। धर्म का शब्द इस तरह भी आता है कि धर्म फंक्शन के ऊपर भी जाता है। कान का धर्म क्या है तो सुनना, आंख का धर्म क्या है तो देखना, मन का धर्म क्या है तो विचार करना। तो वो ऐसा फंक्शन भी धर्म का शब्द उपयोग किया है। फिर व्यवहार में पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पत्नी का धर्म, तो व्यवहार में उसकी जो क्या होना चाहिए व्यवहार, तो हर एक शब्द एक कॉन्टेक्स्ट के साथ आता है। ये आत्मा शब्द भी पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ है। व्यवहार आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा, शुद्ध आत्मा। नहीं, वो दादा भगवान की मौलिक हो, तो कोई शास्त्र में नहीं है। नहीं, ये दादा भगवान की, दादा भगवान की बहुत सारे मौलिक होते हैं। प्रतिष्ठित आत्मा, रिलेटिव पॉइंट, रिलेटिव पॉइंट, वायु कहाँ भी नहीं है। बात वही है कि सरल भाषा में सरलता लाने के लिए भगवान की वाणी हम सरलता से समझ पाए और दूसरा हम उच्चारण कर पाए। सरल है, कभी भी मोक्ष मार्ग सरल है, बहुत कठिन है, बहुत है क्रम मार्ग होता है, ये समझ में नहीं आएगा अलग होना पहले तो, और कष्ट भी है ना उसमें। जब तो प्रतिष्ठित आत्मा ने समझ आएगी तो फिर अलग हो गया कि कौन करता है चार्ज। हाँ, प्रतिष्ठित आत्मा चार्ज करती है, इसलिए आत्मा तो करती नहीं है। नहीं एक सीमा समझ आएगी उनके साथ वो लोग मान रहे आत्मा की शुद्धिकरण कर रहे हैं, आत्मा ने पाप किया, तो मूल आत्मा की बात नहीं करते, वो व्यवहार आत्मा की बात करते हैं। ये भी बताया है कि मूल आत्मा तो शुद्ध ही है, फिर भी उसी का शुद्धिकरण करना है। क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा का जो है वो कॉन्सेप्ट था माइक भगवान के समय में, माइक भगवान ने व्यवहार आत्मा शब्द उपयोग किया था, लोग उसको समझ नहीं पाए, इसके दादा ने वाला प्रतिष्ठित आत्मा करता है। अहंकार या प्रतिष्ठित आत्मा बोले तो समझ आता है कि अलग है, क्योंकि ये प्रतिष्ठित करता है इसलिए उसको प्रतिष्ठित आत्मा। प्रतिष्ठित आत्मा भी दो प्रकार के हैं, एक चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है और एक डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। अज्ञान अवस्था में चार्ज प्रतिष्ठित मैं पुलिन हूँ, ये कहीं प्रतिष्ठा हो मैंने की है, इसलिए वो प्रतिष्ठित है, तो चार्ज प्रतिष्ठित है, मैं जांच करके देता हूँ और प्रतिष्ठा करी है, इस जन्म में मैं अपने आप को मानता हूँ, तो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित है। दो प्रकार के जांच, पर हम महात्माओं का विचार करने के बाद चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा खत्म हो जाता है, फिर मैं जागृत आत्मा हो जाता है। जागृति पूर्वक के उपाय साधने का पालन करता है, छूट नहीं।
और फिर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित रहता है जो ये मन में चलता है डिस्चार्ज आएगा है तो डिस्चार्ज बोलते हैं हाँ मैं ऑफिस जाके आया मैंने अपनी विषय को दी मेरे को आधार कार्ड मिल गया मैंने ये किया वो किया तो कौन बोलते अभी प्रतिष्ठा नहीं बंद हो गई मैं शुद्धात्मा हूँ ये जब आत्मा दृष्टि प्राप्त होती है उसके बाद चार्ज करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा निकल खत्म हो गया और वो जागृत हो गया जागृत हो गया नहीं शुद्धात्मा हूँ मैं नामधारी नहीं हूँ मैं सुनता हूँ तो भी वो और उसको दादा की भाषा में अंतरात्मा दशा बोलते हैं अंतरात्मा दशा शुद्धात्मा हो नहीं गया क्योंकि शुद्धात्मा की प्रतिष्ठा हो गई प्रतीति हो गई तो वो अंतरात्मा दशा है फिर जाके जाके आगे बढ़ते 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 ऊपर जाता पहले जब ज्ञान नहीं था तो मूल आत्मा था मूल आत्मा ने प्रकृति को मानना था ज्ञान लेने का अंतरात्मा होता है खत्म होता है तो परमात्मा हाजिर लाओ बस वही है ये हाजिर कैसे लगती है तो सत्संग इसीलिए है ये हाजिर कैसे है अगर आपने विचार होगा तो कब अपना अच्छा है हां कोई ले करते नहीं बराबर एक शब्द हर संयोग में हम कैसे विचार कर पाए तो ये है कि जो संयम की बात है ना वो सेम है संयम यानी क्रोध मान माया लोभ का संयम और इसी क्रोध मान माया लोभ को रागद्वेष कहा गया है क्रोध और मान को द्वेष कषाय कहते हैं लोभ और कपट को राग कषाय कहते हैं ये क्लासिफिकेशन ऐसा है राग द्वेष है तो विचार है और राग द्वेष नहीं है तो विचार नहीं है राग द्वेष नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे तो विचार बोलेंगे और विचारता में भी पहले द्वेष जाएगा और बाद में राग जाएगा इसलिए हमने शब्द वीत राग रखा हमने वीत द्वेष राग नहीं रखा है जनक दोनों को है ये खत्म दोनों को होना है लेकिन केवल विराग बोला है क्यों क्योंकि पहले द्वेष जाएगा और अगर राग जाए तो फिनिश हो गया और हम सब महात्माओं नाम लेने के बाद विविध द्वेष में आ ही गए हैं हमारे द्वेष को कम हो गया है हम इस नियम आ गया है हम छोड़ दे रहे हैं माफ कर देते हैं तो विविध द्वेष तो हमारा हो गया जैसे जैसे वो द्वेष वाला भाव कम करेगा फिर आहिस्ता आहिस्ता राग वाला भाव कम हो जाएगा डिस्चार्ज में हो जैसे एग्जॉस्ट होते रहेगा जो राग है लोगों के प्रति वस्तु के प्रति वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा और वो फिनिश हो गया तो पूर्ण देखना तो राग तो भगवान के प्रति भी होता है मोक्ष के प्रति भी है हाँ वो उस राग को प्रशस्त राग कहते हैं भगवान के प्रति या ज्ञानी के प्रति जो राग है उसे प्रशस्त राग कहता है वो हेल्दी है वो फायदामंद है और वो आवश्यक भी है हाँ अगर हाँ जी उसका भी तो अंत आएगा हाँ वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आज जो प्रशस्त राग कह रहा हूँ प्रशस्त राग यानी विराट पुरुषों के प्रति राग या विराट पुरुषों के वचनों के प्रति राग मेरा भगवान के अगर मैं वाणी में सुनता हूँ मुझे लगता है क्या होगा तो प्रशस्त राग है वो ज्ञानी के वाणी के प्रति राग ज्ञानी के प्रति राग खड़ा होगा ज्यादा होगा क्या ग्रेट हो अपने तो मेरे जीवन में ये जो राग है उसका फायदा क्या है लाभ क्या है इस राग से हमारा संसार का राग निकल जाएगा राग यहाँ से हट के यहाँ पे ज्ञानी पे आ जाएगा इसलिए वो हेल्पिंग भी और आवश्यक है
એટલે એ રાત નીકળેगा नहीं जैसे गौतम स्वामी को मान भगवान को देता कभी था ये करता रहता। हो हाँ वो विशेष था इसलिए वो थोड़ा कम करेंगे लेकिन हमें तो संसार का राग बोझिल में है तो पहले ये राग करोगे तो ये तो कभी तो सत्संग आने की इच्छा रहेगी फिर सत्संग आने की इच्छा भी रहेगी तो ये अभी और ये राग बंधन वाला राग नहीं जो मैं पहले बात कर रहे थे द्वेष और राग तो वो जो राग है मोह और कपट वाला वो राग बंधन का कारण है ये कारण बंधन का नहीं है ये मोक्ष का कारण है वो सिलाई तो सही ये राग करने से आप राग किसके ऊपर कर रहे हो वितराग के ऊपर तो वितराग है वो आपके राग को स्वीकार करने वाले नहीं है आपके राग की उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है इसलिए वो राग बंधन का कारण नहीं है वो राग आपको भी वितराग होना पड़ेगा वो आपको बनाना है हाँ जरूरी है मुझे जिस मुकाम पर पहुंचना है उसके भक्ति या राग करूं तो मैं ऑटोमेटिक उसके जैसा हो जाऊं और जो विचार है वो बनने का कारण नहीं है उसको स्पर्श नहीं होता इसलिए ये जरूरी है वैसे जरूरी है तो ये राग छूटेगा और फिर ये तो क्या है ये राग छूट गया तो प्रसन्नता अपने आप कर जाएगा क्योंकि आपको फिर ज्ञानी का भी सहारा की जरूरत नहीं रहेगी आप स्वयं अपने शुद्धात्मा के पद में इतने स्थिर हो जाओगे कि ये आधार इस प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है खुद का प्रकाश दादा भगवान ने इतनी सरल भाषा में गंभीर बातें बता दी है ना मजा आ गया समझना दादा भगवान की बात सुनने के बाद शास्त्र को भी समझना थोड़ा सरल हो गया हाँ दादा भगवान का शास्त्र देख लो ये शास्त्र क्या कहना चाहता है तो वो समझ नहीं आता दादा भगवान को समझा इसलिए शास्त्र की समझ में आता है बिल्कुल शास्त्रों में सब है आत्मा अलग है बाप से चार्टिंग होता है सब है उनको बताने का तरीका वो थोड़ा इतना ये आसान नहीं है दादा भगवान ने बहुत आसान किया शरीर अलग आत्मा अलग पता तो है ये सब कोई है साधन के सब समझाना उसी के अंदर रहना वो पद नंबर 14 पेज नंबर 22 जुगनों की जरूरत हो जैसे जुगन की जरूरत नहीं सूरज की जरूरत है की जरूरत नहीं सूरज की जरूरत है बोलने की जरूरत नहीं बतलावे मंजूर है बोलने की जरूरत नहीं बतलावे मंजूर है जुगन की जरूरत नहीं सूरज की जरूरत है जुगन की जरूरत नहीं सूरज की जरूरत है बोलने की जरूरत नहीं बतलावे मंजूर है बोलने की जरूरत नहीं बतलावे मंजूर है अनाचारी दुराचारी गद्दारी शैतानी है अनाचारी दुराचारी गद्दारी शैतानी है मातृभूमि सर्वाई वो राक्षसी है वाणी है मातृभूमि सर्वाई वो राक्षसी है वाणी है अनुकंपा चाहती है क्रांति की जरूरत है अनुकंपा चाहती है क्रांति की जरूरत है भारतीय संस्कृति इंसानी पे मगरूर है भारतीय संस्कृति इंसानी है मगरूर है जुगनू
की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। झुकने जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। चलते फिरते इंसान में छोटा बड़ा कोई नहीं। चलते फिरते इंसानों में छोटा बड़ा कोई नहीं। चलते फिरते इंसानों में छोटा बड़ा कोई नहीं। चलते फिरते इंसानों में छोटा बड़ा कोई नहीं। सबको रोटी कपड़ा मिले, घर में एक नारा सही। सबको रोटी कपड़ा मिले, घर में एक नारा सही। घर मिला अमीर को सहूलियत की जरूर है। गरीब या अमीर को सहूलियत की जरूर है। भाईचारा बड़े वहाँ आर्य आत्मनूर है। भाईचारा बड़े वहाँ आर्य आत्मनूर है। जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। हमारा यह आंदोलन में आवाज़ अहिंसक। हमारे ये आंदोलन में आवाज है अहिंसक। भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकिलाब स्वधर्म। भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकलाब स्वधर्म। उधारी का ख्वाब नहीं, नगद ही मंजूर है। उधारी का ख्वाब नहीं, नकद ही मंजूर है। शास्त्रों की जरूर नहीं, दादाजी कबूल है। शास्त्रों की जरूर नहीं, दादाजी कबूल है। जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। दृष्टिमान जीवात्मा में आत्मा बड़ा छोटा नहीं। 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 सबको मोक्ष सुख मिले, वही सुख नारा सही। सबको मोक्ष सुख मिले, कोई सुख नारा सही। जय सच्चिदानंद मोक्ष मार्ग जय सच्चिदानंद मोक्ष मार्ग सूर है। एब्सोल्यूट परमात्मा दादा मोटा मूर्त है। एब्सोल्यूट परमात्मा दादा मोटा मूर्त है। जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। बोलने की जरूर नहीं, बदला दे मंजूर है। पुरुषार्थ की जरूरत है। सत्संग में बातें तो बहुत सुनी, सब मालूम भी है। अगर हमें तो बैठा दिया तो बात करना संकल्प तो हमें करना पड़ सके। और इससे ज्यादा ही बोल सकते थे, इनकी तो इतनी थोड़ी हो गई है। पुरुषार्थ कैसे वो हमारे जरूरत अधिक से अधिक हो। जरूरत है नहीं है सब है, हमने कर सकते लेकिन अधिक हो। इसमें हार का भी काफी प्रश्न है। आहार का बहुत ज्यादा भगवान की जरूरत बताए। आहार के अंदर संयम नहीं आएगा तो आपकी किसी और चीज के संयम नहीं आएगी। आहार के अंदर जागृति नहीं रहेगी तो
कहीं और की जागृति नहीं दे पाएंगी। ये शुद्धात्मा की जागृति, शुद्धात्मा की जागृति, 5 आज्ञा पालन करने की जागृति, कुछ नहीं रहेगा। आहार तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो आहार का संयम के बारे में दादा ने बहुत कुछ बताया है कि आहार कौन सा लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और किस प्रकार लेना चाहिए, ये थोड़ी मूलभूत बातें बताई। एक तो शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए, शुद्ध होटल का देखना हो, कैसे भी परमाणु हो गए, बासी खाना भी हो सकता है, बनाने वाले की क्या भावना है, क्योंकि जैसा आहार वैसा मन और जैसा पानी वैसी वाणी। अगर मुझे मुसलमान के अंदर 15 दिन रहेगा तो अभी सारा बोलते हो जाएगा। इसका अभी सारा तो मुसलमान बोले अभी सारे को क्या करता है, थोड़ी ड्रॉप लैंग्वेज, भाषा एग्जाम्पल अभी सारा नहीं एग्जाम्पल। मैंने देखा कोई ये भी बोले साला। और हमारा मन परमाणु से बना है, तो जो हम परमाणु ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसकी शरीर कैसे होती है, शरीर से बनते हैं, मन से बनते हैं, इसलिए मन के विचार पे प्रभाव आता है। काम से आए खाओ तो वो भी हो जाएगा, इसलिए वो प्याज लहसुन नहीं खाते, जो काम से आए जो वो खाता है तो वो भी हो जाएगा, और जो नहीं खाते तो वो मीठा अपना काम होता है। मेडिकल की भाषा में यह है कि ये खाओ तो इतने विटामिन मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, आहार शुद्ध लेना चाहिए, ताजा लेना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए। ये आहार के प्रकार बताया है, भगवान ने खाली क्लासिफिकेशन करके दे दिया बच्चे इस आहार का इतना फायदा या नुकसान है। तो अच्छा आहार और अनुचित आहार, हिंसा के उसके ऊपर क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो सबसे बुरा आहार कौन सा, अयोग्य आहार है, ये मनुष्य का मांस खाना वो सबसे भयंकर है। हम तो नहीं खाते, लेकिन आपके जो जंगली लोग होते तो इंसान की बात खाते। फिर उससे आगे जाए तो जानवर का मांस खाना वो नेक्स्ट लेवल का है, मटन वगैरह खाते हैं। उससे आगे बढ़ता है तो ये मांस वगैरह नहीं खाता है, लेकिन वो बाकी सब खाता है, सब्जी वगैरह सब। उससे आगे जाना है तो कंदमूल का त्याग करता है, कंदमूल का जो जमीन के नीचे प्रयास करता है। उससे आगे जाना है तो सब्जी लेके संन्यास होती है। तो 6 विकल्प बताया है, मक्खन है, घी है, दही और कुछ है, इसमें भी थोड़ी हिंसा होती है। अधिक अनुचित हिंसा मनुष्य को मार के खाना, और हिंसा जैसे जैसे कम होती है उतना आहार श्रेष्ठ, क्योंकि जितने हिंसक आहार लोगे उतने आवरण आएंगे, सोच पे आवरण आएंगे, आध्यात्मिक सोच पे। और भगवान की सूक्ष्म बात समझ में नहीं पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इसलिए आहार का महत्व होता है। और अहिंसक आहार, जिसको छूने से वो भागता नहीं है, ऐसे जीव को हम खा सकते हैं। खाना तो पड़ेगा, जीव को खाना पड़ेगा, जीव को नहीं खाएंगे तो उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए क्योंकि जीव को खाने की छूट दी है, जो त्रास नहीं पाता है, चीटी है तो त्रास होता है, तो बात करती है, गेहूं है भागेगा नहीं, इसलिए एक जीव जिसमें फल, सब्जी, अनाज वो सब आता है। तो ये के कुछ कर्मों इसलिए ना बताया गया है कि छोटे से दाने में बहुत सारी असंख्य जीव है, इसलिए इतने जीवों की हिंसा होगी तो आवरण आएगा, इसलिए ये न खाए तो अच्छा है। तो ये सात्विक आहार हो गया, ये अहिंसक आहार हो गया। और फिर कितना खाना चाहिए, तो बोले भूख से कम खाओ,
भोजन से भरो, पाव 25% पानी से और 20% खुला छोड़ दो, वायु संचार। तो इतना खाना चाहिए। तो कैसे खाना चाहिए? तो खूब चबा चबा के खाना चाहिए। आधा भोजन में ही बच जाता है, भूख के साथ मिलावट होती है। फिर बाकी काम भूख, बस भूख लगे थोड़ा डालो, भूख रहनी चाहिए, भूख लगे थोड़ा डालो, कभी 2 घंटे के बाद। तो किस प्रकार का आहार खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? अभी बाकी तो बात कर रहे हैं काफी, मिर्ची के क्या गुण है, सूर्य की दाल का क्या गुण है। तो आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, जो 5 तत्व है, ये 5 तत्वों के आधार पर आहार का क्लासिफिकेशन किया गया है। सूर्य की दाल में वायु अधिक होता है, इसलिए होता है। फिर हम धूमस लेते हैं पेट साफ करने के लिए, तो वायु तत्व होता है, तो उसका मात्रा है उसके बाद पैदा होगा ऐसा बताया। और मुख्य तो हमारे काम की बीमार उपयोग पूर्वक खाओ, यानी कि चीज की हाइजीन रखो। आजकल लोग कुछ बढ़ते खाते या टीवी देखते देखते खाते, वो बहुत ही अहितकारी नहीं। पहले बोले चीज की गैरहाजिरी में बाकी सब के चलेगा, लेकिन खाना तो चीज की हाइजीन में खाना चाहिए, नहीं तो हार्ट के रोग हो जाए। चीज की हाइजीन में खाओ, जो कितना खाया है वो मालूम नहीं रहता है। 2-4 गुलाब जामुन खा गया है, लेकिन चीज की हाइजीन में नहीं खाता, कुछ बात नहीं, फिर और एक खाना स्वाद नहीं तो नॉर्मल इसके ऊपर चलता है। और स्वाद तो केवल खाली यहाँ तक ही है, और यहाँ से नीचे गए तो कुछ स्वाद है ही नहीं। इसलिए जब खाते हो चबा चबा खाते हो तो पूरा स्वाद मिलता है, और ज्यादा चबा के खाते हो तो संतुष्ट हो जाते हैं आप उसको। ज्यादा चबा के खाने से क्या होगा, एक तो खाना पीसता है ज्यादा है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। जैसे गेहूं को पीसने गया तो आटा बनता है तो ज्यादा वॉल्यूम रहता है, तो जितना वो पीसे रहेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जो पेट में जाएगा तो वही चीज ज्यादा वॉल्यूम देगी तो पेट भर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लिमिट आ जाएगी। और थोड़ा कम चावल खाया तो ज्यादा जाएगा और ज्यादा भरेगा, इसकी चावल खाना चाहिए। जो पाचन भी होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, ऑटोमेटिकली दोनों भी हो जाते हैं। और स्वाद भी आता है, जो मुझे कोई चीज पसंद है खाने की, जलेबी पसंद है या तो पकवान पसंद है, उसको चला चला खाओ और चीज की हाजिर में नहीं तो संतुष्ट हो गया, हाँ मैंने खाया, मजा आया, और फिर जाने दिया। जो मजे वाला भाग है वो चीज हाजिर होगा तो संतुष्ट जल्दी हो जाएगा। और टीवी देखा तो मैंने क्या खाया मुझे मालूम, संतोष नहीं होगा। संतोष मन को देने का है, मन को संतोष देने के लिए क्या करना है। आज को पूरा विज्ञान ज्यादा होगा, इसलिए शक्ति और फिर दूसरी हमारी 7वीं कलम में बताया है, कोई भी रस में रुपये को न करने की शक्ति है, समरस या आहार करने की शक्ति। तो 6 प्रकार के रस आने चाहिए हमारे आहार में, कड़वा, तीखा, पूरा, खारा, खट्टा, मीठा। तो वेल बैलेंस शरीर को सारे तत्वों की जरूरत है। कोई लोग बोलते हैं कड़वा तो मैं पसंद नहीं करता, तो तीखा अच्छा रहता है, किसी खट्टे के प्रति अच्छी है तो खट्टा अच्छा लाओ। तो जिस रस की कमी पैदा हो जाएगी तो फिर उस हिसाब से डेफिशिएंसी है वो भी मुश्किल आ सकता है। इसलिए लाइफ बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और हम आहार में लुप्त न हो जाए, लुप्त होना नहीं याद आना। वो कचौड़ी खरीदनी बहुत अच्छी थी, हमारा मेरे को अच्छा है तो उसको हम याद, अरे जो मिला खाओगे सो भी तो याद खाओ, वो याद करके गूगल पर नहीं बोले और लेना याद आएगा गूगल पर नहीं कर चलो तो मुख्य प्रगति नहीं होगी। इसलिए आहार को अलग अलग व्यू पॉइंट से चर्चा हो पाना बहुत अच्छी तरह से जो जागृति के लिए आवश्यक है, आत्मजागृति के लिए आवश्यक है। चलो कोई बात करने के ऊपर आगे टाइम हमारे पास कृष्ण
हाँ बोले आपने तो भाई सुनते हो बात करो आपका कुछ अनुभव बताओ ज्ञान भी है अच्छा बोलो कोई भी कार्य करते समय ये संयोग करते हैं या कितने तत्व शामिल होते हैं तो वो कार्य पूरी रूप से वो कितने तत्व में कैसे काम करते हैं और उदाहरण के बाद तो आप इसकी समझने पूरी रूप से हाँ वो तो बहुत सरल है संयोग वियोग स्वभाव है और कोई भी कार्य होता है तो कितने सारे संयोग इकट्ठे होते हैं इसमें क्या होता है चाय का उदाहरण तो है ना एक चाय बनानी है तो कितनी सारी चीज लगती है ना दूध पानी चाय चीनी तपेली सांसी गैस पूरा सब लगता है तो इसमें से एक चीज नहीं होगी तो चाय नहीं बनेगी और चाय की सारी चीजें और मैं नहीं हूँ बनाने वाला नहीं हो तो भी नहीं बनेगी तो मुझे चाय बनानी है वो एक एविडेंस है मैं एक बाकी के सारे सहयोग इकट्ठे हो गए तब जाके चाय बनती है इसलिए समझने का है इसमें जो माइंड आगे बताया था आप सब क्षेत्र तो शामिल हो गए तो वो कार्य की रूपरेखा बनती है वो तो धर्म में बनते ही है वो जब मैं जांच करता हूँ मुझे डॉक्टर होना है तो उसमें सारे क्षेत्र को खींच लेता हूँ मैं तभी जाके फिर वो द्रव्य इकट्ठा होता है समय काल स्नान परिपक्व होता है सब उसमें उसको हम क्या डिस्चार्ज समझे तो आगे का चार्ज करते टाइम क्षेत्र को खींच लेते हैं डिस्चार्ज होते टाइम हमको अगर समझना है तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई कार्य अनुभव में आती है तो उसमें चार चीज इकट्ठा होती है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव दिशा में चार चीजें होती है तब जाके कुछ कार्य होता है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बाल काटने हैं बाल काटने के लिए मेरी इच्छा हो बाल काटना तो मेरे भाव हो फिर मैं नाई के दुकान पे जाए तो दुकान बंद थी बाजू में पूछता हूँ कि दुकान बंद क्यों है तो बोलते उसके फैमिली में कोई गुजर गया है इसलिए दुकान बंद करके चला गया है तो मेरे भाव थे वो क्षेत्र भी मुझे मिल गया नाई की दुकान में गया लेकिन द्रव्य नहीं का नाई का था इसलिए मैंने बात कर दूसरे दिन में दोबारा जाता हूँ तो नाई मिलता है दुकान खुली है नाई भी मिलता है लेकिन मेरा भाव है मेरा क्षेत्र है और द्रव्य भी नाई भी खड़ा है लेकिन नाई क्या होता है मैं इसके बाद काटता हूँ आप थोड़ी देर बैठिए फिर आगे तो क्या मिसिंग है काल परिपक्व हुआ नहीं 3 से 1 छोटा काल इसके बाद बैठेगा तो 40 आगे तक बैठो तो काल परिपक्व हो तो 4 जो होते हैं तब जाके कार्य होता है तो हमको ये देखना है हमारे साथ जीवन में तो कैसे कैसे क्या चीज बात है मुझे ये करना है नहीं हो रहा है तो कार्य होता नहीं हमारे काम अच्छे हो रहे उसका टाइम परिपक्व हुआ भाव है प्रयत्न है लेकिन परिपक्व टाइम हुआ ये समझने के लिए एग्जीक्यूशन इफेक्ट के परिणाम को समझने के लिए डिस्चार्ज को समझने भाव में पूरा पूर्ण रूप से भाव में समर्पित हो सकता है समझ के साथ वो कार्य देरी से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका क्या अंतराय को नष्ट करने के लिए कोई क्या उपाय ज्ञान और ज्ञान यूज करने का अंतराय को रिमूव करने के लिए प्रयत्न करते जाओ उसका टाइम आएगा तब आप बिल्कुल होंगे और कुछ जगह पे आप प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं कुछ जगह पे कि मेरे जो जाने कुछ अंदर डाले तो उसके लिए क्षमा है चाहता हूँ मेरे अंदर दूर हो सत्संग के अंदर आ जाते हैं कुछ लोगों को सत्संग में जाना बहुत होता है लेकिन कुछ ना कुछ दास होना तो होता है तो जा नहीं पाते एक जन ने मुझे कहा था बहुत नहीं पाते राजस्थान से
थोड़ा जन्म जयंती वगैरह कुछ न कुछ प्रोग्राम बड़े साल नहीं होती, तो वो बता रहे थे टिकट तो हमने 2 महीने 3 महीने पहले बुक कर ली था, लेकिन जब जैसे जैसे दिन नजदीक आता है जाने का तो घर में कुछ ना कुछ तो बीमार पड़ जाता है या तो कोई मेहमान आ जाते हैं और हम आ नहीं पाते। तो मैंने उसको बताया कि तुम्हारे अंतराय में रहेगा कि तुम सब कुछ तैयारी करके लास्ट मोमेंट में आप कर नहीं पाते, इसका उपाय क्या है? या आए कहां से? तो जब ज्ञान नहीं था, शायद उम्र छोटी थी, तो ऐसे भाव आते सबसे पसंद में क्या जानेगा छोड़ो बाद में देखेंगे, सच में जाने का कुछ खास नहीं है। ऐसे जो भाव हम करते हैं तो हम अंतराय डालते हैं, ताकि जब हमें जाने का इच्छा होती है तब वो अंतराय को बाधा बन जाए। ऐसे प्रकार के अंतराय प्रति को मजबूत हो सकते हैं। प्रार्थना करनी चाहिए पैसे से भगवान मैंने सत्संग के अंतराय के प्रति जो सत्संग के प्रति जो अंतराय डाले हैं, भाव बिगाड़े हैं, इन सभी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करे और मैं सत्संग के सहारे बोलना जब मैं अक्रम बोलता हूँ, आक्रमणी बोलता हूँ, तो बस 5 मिनट जो नहीं रहे बड़ी तो उसके अंदर आएगा, वो भी अपना अंदर में डाल सकते हैं। कोई बोलेगा कि भाई छोड़ तो रखो, क्या वो ऐसा कर दिया मन में आज जब मुझे पढ़ना है तो सत्संग में सोने से भी भयंकर अंतराय है, ज्ञान के अंतराय और दर्शन के अंतराय, क्योंकि यहाँ से आत्मा का ज्ञान भरोसा जा रहा है। और जब मैं सो जाता हूँ तो ज्ञान वहां से आ रहा है, लेकिन मैंने शटर डाल दी तो अंदर भीतर नहीं आता, तो शटर डालने में मैंने अंदर डाल दिया, उसको परिणाम क्या आएगा? दूसरी बार मैं सत्संग जाऊंगा ना तो वो अंदर चला करके शटर डालेगी, मुझे नहीं आएगा, तो अंदर और भी गाड़े हो गए। किसी बार 5 मिनट ढूंढ इस प्रकार ज्ञान और दर्शन करते हैं। बोले दूसरे अंतर है वो उसको मित्र आवाज करते हैं, लक्ष्मी के अंतर है कि बहुत प्रयत्न करे कैसे पढ़ाई, आहार के अंतर है खा नहीं सकता, लाभ के अंतर है कोई मदद नहीं करेगा, ज्ञान अंतर है बहुत नुकसान है। क्यों? ये सारे अंतराय तो एक अवसर में निकल जाएंगे, लेकिन ये तो कितने जन्मों तक चल सकते हैं। चोरी करना चाहिए कि नहीं? चोरी करनी चाहिए कि नहीं? क्यों? चोरी क्यों करनी नहीं चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, जवाब सही दिया। चोरी क्यों होनी चाहिए मुझे? अनंता है। अभी ये चोरी अनंता है तो उसे नुकसान ही होने वाला है वही करने से। ये ज्ञान मेरे पास है या ये समझ मेरे पास है तो मैं चोरी नहीं करूंगा, और अगर ये समझ मेरे पास नहीं है तो मैं शायद चोरी करूंगा, तो दूसरे भी करते नहीं करूँ, उसमें क्या चोरी करेंगे तो फिर उसको भुगतान है कर देंगे, हमें लक्ष्मी के अंदर पड़ेंगे। लेकिन चोरी नहीं करनी चाहिए ये मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मैं चोरी करता नहीं हूँ और दूसरे भुगतान से मैं बच जाता हूँ, दूसरे काम करने से बच जाता हूँ और भोगने से मैं बच जाता हूँ। तो ये चोरी न करने का ज्ञान है तो मैं कितने कर्मों से बच सकता हूँ। इसीलिए ज्ञान की तरह अंतराय हो जाते हैं, खास करके आत्मज्ञान या आत्मधर्म के बारे में कोई ज्ञान, तो वो कितने सारे
क्षमा कार्य दरिद्र काम पाप वहाँ नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं, ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो कितने सारे हैं खराब कर्म मेरे घर में कर सकते हैं, इसलिए ज्ञान और दर्शन करता है बहुत अधिक कारण है। ये चाहे किसी का भी हो, सत्संग में आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन करते हैं। मानो रसोई बनाने के कोई ज्ञान को है, कोई रसोई बनाने का सिखा रहा है, मैं सुन रहा हूँ और मैं सो गया, तो वो रसोई का ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं है, उसके अंदर पड़े तो उसमें बाधा है, तो वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञान और दर्शन, आत्मज्ञान आत्मदर्शन के बारे में कितने होते हैं, हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। लोग सब विषय विकार में है, विषय के सुख मानते हुए मैं भी मानता हूँ, क्योंकि तो ध्यान के अंदर पड़ गए, जो बात समझा रहे थे तो मैं सो गया था, तो कितना नुकसान करूंगा, कितना जन्म मरण खूब नाम इसलिए सत्संग में सोना बहुत बहुत नुकसानदायक है। जो आ जाता है तो उठ जाओ, थोड़ा पानी में छिटक के आओ, चक्कर लगेगा, क्योंकि हो सकता है अगले दिन काफी रात नींद नहीं आई हो सकता है तबीयत अच्छी नहीं पॉसिबल, तो उसका उपाय करो, कुछ नहीं जमता है तो दूसरी जगह जाके सो जाओ, यहाँ से निकल अगर यहाँ पे सो गए हो तो प्रायश्चित कर कर्मों की बहुत बड़ी एक दादा भगवान है, उसके बाद बहुत विश्लेषण किया, विस्तार से विश्लेषण किताब की लग रहा है कर्म, हम लोग शायद में शायद आई नहीं मालूम है। पहले हम सोचते हैं इसलिए अंदर बांधते हैं कि वो अंदर ही फीलिंग करती है, रुचि नहीं है पूर्व धर्म की सबसे पूर्व धर्म में रुचि नहीं है, क्योंकि हम बात को जाते हैं पूर्व धर्म कैसे शुरू गाड़ा वो किसान में रुचि नहीं आएगी, सुनने की मजा ही नहीं आएगी, जाने कितने लोग यहाँ देखिए कोई बात है, सत्संग शुरू हो गई कितने महीने में कुछ कहते हैं, लेकिन फिर वो पोशाक के दायरे में जाता है। मुझे मालूम है कि खाना खाने के बाद सत्संग है तो मुझे सोच समझ के खाना खाना चाहिए, क्योंकि मैं तो बोलता हूँ टीवी सत्संग पार्टी में वहाँ पे ये बहुत होता है, मुझे हर बार एक बार तो ये बोलना ही पड़ता है, क्योंकि नाश्ता बढ़िया होता है तो आधा घंटा सत्संग में बड़ा होता है, फिर नाश्ता अपना काम शुरू करता है। मुफ्त में मिलता है, खा पी के अच्छा वातावरण है, बढ़िया मैच करो, सत्संग तो 2 घंटे का सुबह तक के शाम को जाते, बाकी तो वैसे ही मजे वेकेशन नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोला आप यहाँ से लाभ ना लेके जाओ, यदि नुकसान होगा तो जाओ, यहाँ पर आपको नुकसान करेगा मोक्ष मार्ग में, अभी जो उसमें मजा किया लेकिन ज्ञान तो सहेगा नहीं, लाभ होगा ही नहीं, इसके कम से कम नुकसान आता है। तो क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे दूसरे के बाद सत्संग में बैठना है, थोड़ा कम खाना है, और जरूर पड़े खाना है, सत्संग के बाद थोड़ा खाओ तो खाना होता है, वो एडजस्टमेंट को रहना है, खुद का नुकसान ना हो। ये सबसे बड़ा कारण इंटरेस्ट भी है, हाँ इंटरेस्ट है, जिसको है ना उसको कोई चीज नहीं आती, कोई नहीं है, एक बार सब सुनना है तो फिर कोई खाना होता है तो सुनना ही है, इंटरेस्ट तो पहली बात है, इंटरेस्ट तो सबसे पहली बात है, हाँ फिर उसमें या तो किसी के कहने से आता है वो भाई बैठे रहते हैं, आ गया तो बोला है तो जाना पड़ेगा, वो बैठा है वो फर्नीचर बैठा है, वही है
कई वीडियो में फोटो सीधे ही के लोग बैठे हैं बाकी है या नहीं है ऐसे ही है। जो बड़ी है इंग्लिश वाले बने ये शरीर की बीमारी वो है लेकिन डिपेंड कर देना चलो हो भी है कभी कभार ये बहुत ज्यादा इसमें घटिया से आती तुरंत माफी मांगने अगर ऐसा हो जाता है तो उसका उपाय ये है प्रायश्चित या प्रतिक्रमण इमीडिएटली शॉर्ट फिर अगर भगवान झोंका आ गया क्षमा चाहता हूँ क्षमा करना दोबारा ना करने की तो इमीडिएटली वो साफ हो गए अंदर पढ़ेंगे नहीं दूसरी वजह साफ कर इसी जगह की तरफ को झोंका आया तो या मालूम फिर दादा भगवान सिंह में रात खड़े तो सत्संग खत्म हो गया कई लोगों को ये भी होता है कि कौन आया है कौन जा रहा है कौन है हाँ वो नजर उसी तरह के पीछे सत्संग तो रुचि ही नहीं कौन है करता है तो ध्यान नहीं क्या बोलते कौन नुकसान कर रहा है ये जो बुद्धि व्यक्ति में आया है या ये को कितना ले गया है कुछ होगी रहेगा तो हम ये है दस मिनट की तक कर किसी को पूछना है सवाल है बात करते हैं मेरे थोड़ा करते हो और शाम को तो सत्संग का समय है चौथा दिन है आधा भोजन खत्म होने आया क्या काम लिया सोच लेना दादा भगवान असीम जय जयकार हो 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 दादा भगवान असीम
जय जयकार हो दादा भगवान नरसिंह 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 जय जयकार हो दादा भगवान
भगवान नाम सिंह जय जयकारो राधा 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 भगवान नाम सिंह जय जयकार हो राधा भगवान नाम सिंह जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।